गाइज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के बारे में आप सबने सुना होगा, ये ब्लड की मुख्य कोशिका होती है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कोशिकाएं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो लाल रंग की है और आपके ब्लड में है वो होती है भैया आरबीसी। तो इस आरबीसी से संबंधित हमारी एग्जाम में जैसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखने वाले हैं और इससे संबंधित रेलवे में जितने भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में आपको एक एक करके अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम आरबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आरबीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। देखिए आरबीसी का पूरा नाम होता है भैया रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स बहुत सारी होती है, ऐसे लगा देता हूं, लाल रुधिर कोशिकाएं। इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल या फिर रेड भी कह सकते हो आप, और साइट का मतलब तो आप सभी जानते हो सेल होता है, और इसका मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो लाल रंग की है और आपके ब्लड में पाई जाती है वो होती है भैया आपकी आरबीसी। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी भैया, लिख सकते हो आप। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है भैया लाल रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है यकृत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कोशिका। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2/4/2016 को। गाइज आरबीसी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक साथ ही करवा देता हूँ ताकि आगे आने वाले यानी कि इस क्लास में आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप अच्छे से दे पाओ। इस क्वेश्चन में मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5-7 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कोशिकाएं। ध्यान से समझना भैया, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के अगर आप 10-15 मिनट मुझे दे देते हैं ध्यान से, दिल से और दिमाग दोनों से, तो भैया ये समझ लीजिए कि आज के बाद में आपका आरबीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? ओके। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आरबीसी है क्या, तो इसके बारे में समझिए। देखिए आपका ब्लड होता है भाई, आपका ब्लड है, आपका खून है। अब ये जो खून होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, बटा हुआ नहीं होता। आपका जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इसका सॉलिड पार्ट होता है यानी कि ठोस पार्ट होता है, और एक इसका लिक्विड पार्ट होता है यानी कि द्रव पार्ट होता है। हमारे ब्लड में जो ठोस पार्ट होता है वो कितना होता है? वो भैया 45% होता है।
और जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है, यानी कि 55% होता है। इस द्रव वाले भाग में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है। हल्का पीला रंग का एक क्या है, एक क्षारीय द्रव है जिसमें प्रोटीनें पाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखा जाए कि भाई हमारा खून का जो ठोस भाग है, जो सॉलिड पार्ट है, इसमें है क्या, इसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो आपके ब्लड में पाई जाती है। कौन कौन सी है, तो भाई आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी आपने नाम सुना होगा। जब हम ब्लड का टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या देखी जाती है। सीबीसी कभी करवाई है आपने, सीबीसी करवा के देखना, आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई आरबीसी क्या है, तो आरबीसी भैया ब्लड सेल्स है, यानी कि आपके ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है। और याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों ही ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है। लेकिन ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है भैया, आपके ब्लड की जो मुख्य सेल है, जो मुख्य कोशिका है, जो मेन सेल है, वो कौन सी है, वो भाई आरबीसी है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इतनी बात क्लियर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, तो मैंने आपको बताया था, इसको मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। कभी कभी जैसे कि मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 मिनट के लिए, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिका की जगह पर मैं इरिथ्रोसाइट भी लिख देता, डब्ल्यूबीसी की जगह पे मैं ल्यूकोसाइट भी लिख देता, और अगर प्लेटलेट्स ऑप्शन में होता तो मैं थ्रोम्बोसाइट भी लिख देता। तो इनके जो वैज्ञानिक नाम है ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ये आरबीसी और लाल रुधिर कोशिकाएं ऑप्शन में नहीं आते। जब हमसे रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भैया ये ऑप्शन में नहीं आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो, आरबीसी जो होती है इसका इरिथ्रोसाइट होता है, वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब साइट यानी कि सेल अर्थात कोशिका। तो वह कोशिका जो आपके ब्लड में है और लाल रंग की है वो कौन सी है भाई, वो है आरबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की जाए तो इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है भाई वाइट और साइट का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका। तो वह कोशिका जो वाइट रंग की है यानी कि श्वेत या सफ़ेद रंग की है और आपके ब्लड में पाई जाती है वो होती है भाई डब्ल्यूबीसी। और एक और मैंने कौन सी बताई थी, ब्लड प्लेटलेट्स। कौन सी बताई थी, ब्लड प्लेटलेट्स बताई थी। तो ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमा दे, जो रक्त का थक्का जमा दे। और साइट का मतलब क्या होता है, सेल यानी कि कोशिका। यानी कि आपके ब्लड में पाई जाने वाली वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमा दे वो कौन सी है, वो है भाई ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
कभी कभी ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स ना दे करके आपको क्या दे दिया जाएगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये चीज़ें दे दी जाती है। तो इस चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देख ली तो ये समझ लीजिए कि आरबीसी आपकी कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ओके, अब ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और भैया ब्लड प्लेटलेट्स है। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी कोशिका है जो आपके ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसके अलावा भैया ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है क्या संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, संख्या में सबसे कम कौन सी होती है, आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है, आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है? तो भैया पहले बात तो आप संख्या में लिख लीजिए, संख्या में लिख लीजिए। तो याद रखना है संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है और एक यही रीजन है, एक यही रीजन है भैया, एक यही रीजन है कि आरबीसी को ब्लड की मुख्य कोशिका कहा है। आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर प्लेटलेट्स, और फिर डब्ल्यूबीसी। क्या मैंने लिखा है इसका मतलब आपको पता है क्या? इसका मतलब यह है कि भैया संख्या में जो आरबीसी होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, उससे कम प्लेटलेट्स होती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी है, ठीक है, और सबसे कम के बारे में पूछा जाए क्या बताओगे? भाई डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर आपसे आकार में पूछे कि भैया आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आकार में सबसे बड़ी होती है भाई डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में आरबीसी। तो भाई आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? भाई आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है। और भाई सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी है मेरे भाई आरबीसी। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, रटना कुछ नहीं है, एक एक चीज़ हमें अच्छे से सीखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ओके, अब बात करते हैं कि भाई आरबीसी की संख्या कितनी होती है कि नहीं है भैया? भाई आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो देखो भैया, अगर हम आरबीसी पढ़ रहे हैं आज तो हम आरबीसी के बारे में ही आपको बताएंगे। तो आरबीसी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ में डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के भी करवाने लग गया तो फिर क्लासें लंबी हो जाएगी, आपका समय भी खराब होगा। तो हम डब्ल्यूबीसी पर अलग क्लास लेके आएंगे, ब्लड प्लेटलेट्स पर अलग क्लास लेके आएंगे, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर सिर्फ हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? भाई आपने कहा कि आरबीसी संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, तो भैया ये होती है 4.5 से 5.5। क्या 4.5 से 5.5 होती है? अरे भाई मिलियंस में होती है। अब मुझे ये बताना है आपको कि मुझे नहीं, आपको बताना है मेरे को कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो आपको बताना है कि 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन की जो रेंज होगी लाखों में वो कितनी आएगी? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि प्रत्येक 100 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। लेकिन याद रखना भैया, ये जो मैंने आंकड़ा आपको बताया है ये पुरुषों का बताया है। पुरुषों और महिलाओं में अंतर होता है इनकी संख्या में। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो भाई महिलाओं में इसकी संख्या कितनी होगी? तो थोड़ी सी कम होती है। कितनी होती है?
आप 4 से 4.5 मिलियन बता सकते हो प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि प्रत्येक 100 ml ब्लड में 4 से 4.5 मिलियन होती है भैया। प्रत्येक 100 ml ब्लड में 4 से 4.5 मिलियन होती है भैया। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक 100 ml ब्लड के बारे में पूछा जाए कि भैया आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो पुरुषों में कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन, और महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी होती है वो हजारों में होती है, और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो लाखों में होती है। लाखों का मतलब क्या है कि भाई 1.5 से 4.5 5 लाख के आसपास होती है। ये देख सकते हो आप, 45 से 55 लाख जा रही है भाई। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 6 से 8 हज़ार के आसपास होती है। वो हम बाद में आपको बता देंगे, पहले इतनी बात क्लियर है या नहीं है, सबसे पहले मुझे बताओ। ओके, अब देखिए आरबीसी का जो जीवन काल है, अरे भाई जैसे कि हमारा जीवन काल कितना बताया जाता है कि भाई इंसान 100 साल तक जीता है, कोई ऊपर भी जी लेता है, एवरेजन 100। वैसे ही आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। उसके बाद में इसकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु कहाँ होती है? वो मृत्यु होती है स्प्लेन, पलीहा में होती है भैया, और कुछ मात्रा में लीवर में भी होती है। लेकिन लीवर में कम इसकी मृत्यु होती है, ज़्यादा इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ज़्यादा इसकी मृत्यु होती है भैया पलीहा में। ज़्यादा इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ज़्यादा इसकी मृत्यु होती है पलीहा में। हाँ, पलीहा में मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन इनका भैया पुनर्निर्माण भी होता है। इस पलीहा में ही इनका पुनर्निर्माण भी होता है कुछ मात्रा में। सारे के सारे ही कोशिकाओं का पुनर्निर्माण नहीं होता, कुछ मात्रा में आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है, और ये इनका पुनर्निर्माण होकर के ये पलीहा में ही इकट्ठी हो जाती है। कहाँ हो जाती है? पलीहा में ही इकट्ठी हो जाती है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, तो मैंने आपसे कहा है कि ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। आरबीसी की कमी, इसका मतलब ब्लड की कमी। तो जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हमें आरबीसी की आवश्यकता होती है कि नहीं है? तो हम आरबीसी को पलीहा से ले सकते हैं, इसलिए भैया इसे हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इससे हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो भाई पलीहा को कहा जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जीवन काल तो बता दिया लेकिन इनका निर्माण नहीं बताया, तो निर्माण भी देख लीजिए। देखिए भैया, इनका निर्माण कहाँ होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है मेरे भाई बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या है भाई? बोन मैरो क्या है? तो हमारे शरीर में कितनी अस्थि होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। लगभग एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। 206 में तो ब्लड का निर्माण नहीं होता, मैं आपको बता दूं हमारी हड्डियों में ही ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, जैसे कि लगभग 150 से 170 कह सकते हो आप, 150 से 170 हड्डियों में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है भाई। तो जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो इनके बीच में खोखला भाग होता है। इस खोखले भाग में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है, यानी कि जो लाल अस्थि मज्जा होता है, ये लाल अस्थि मज्जा भैया किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। अगर येलो बोन मैरो के बारे में पूछा जाए तो आप बता देना भैया डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करेगा, ठीक है। लेकिन रेड बोन मैरो के बारे में पूछा जाए तो आरबीसी का निर्माण करती है रेड बोन मैरो। इतनी बात क्लियर है? तो भैया सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा है? हमारी हड्डियों में हो रहा है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का, इन सभी का निर्माण हमारी हड्डियों में होता है।
फिलहाल मैं आपको आरबीसी पढ़ा रहा हूँ। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, लाल अस्थिमज्जा में होता है। हमारी हड्डियों के बीच में एक खोखला भाग होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ये बोन मैरो दो प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु पलिहा में होती है, लीवर में भी होती है, लीवर में कम होती है, पलिहा में ज़्यादा होती है। मरने के बाद में इनका पुनर्निर्माण भी होता है और ये पुनर्निर्माण होकर के थोड़ी बहुत मात्रा में इकट्ठी पलिया में ही हो जाती है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हम पलिया से ब्लड ले लेते हैं, यानी कि आरबीसी ले लेते हैं, इसलिए इसे हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा गया है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ पढ़ लीजिए भैया, काम की चीज़ें हैं। बताओ भैया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो पहले, ताकि बायोलॉजी आप यहाँ से बेहतर तरीके से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, अब मैं मिटा रहा हूँ और समझिए। अभी आरबीसी से संबंधित आपको बहुत कुछ जानना है भैया, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी स्तनधारी है भैया। ठीक है, मनुष्य भी स्तनधारियों में आता है। तो जो स्तनधारी है, इन स्तनधारी की आरबीसी में, अब आरबीसी क्या है भाई? एक प्रकार की सेल है भाई, एक प्रकार की कोशिका है भाई। आरबीसी क्या है? ब्लड की कोशिका है, ब्लड की सेल है। और सेल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन भैया यहाँ से अपवाद देखे जाते हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपवाद क्या है? ऊंट, लामा और जिराफ, ये ऐसे कुछ स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक देखा गया है। वैसे स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी भैया स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की क्या, ये आरबीसी में पाया ही नहीं जाता। आप ये भी कह सकते हो। और कमेंट में आप ये बता सकते हो कि भैया मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं देख के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पाया जाता है, या फिर सबकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सबकी में तो पाया जाता है, स्तनधारियों की में ही नहीं पाया जाता होगा मेरे हिसाब से। तो सही है, तो भैया बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भैया सबकी में तो पाया जाता है, मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसी में ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो सिर्फ लाल रुधिर कोशिकाओं में ही भैया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया हमारे शरीर में जो जितने भी स्तनधारी है उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता भैया। इतना मैंने आपको बताया है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया, हम भी तो स्तनधारी है भैया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई संसार का या संसार की जो सबसे बड़ी आरबीसी है वो किसकी है? भाई संसार की जो सबसे बड़ी आरबीसी है वो किसकी है? तो एमीफ्यूमा एक उभयचर है भैया, उसकी है एमीफ्यूमा। क्या बताना है आपको? एमीफ्यूमा एक उभयचर है। क्या है भैया? एमीफ्यूमा एक उभयचर है। संसार में इसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो
एमीफ्यूमा की है भैया, जो कि एक उभयचर है। और स्तनधारियों में अगर आपसे पूछे कि भाई स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी आरबीसी है वो किसकी है, तो बताओ किसकी हो सकती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो हाथी की है भैया। और सबसे छोटी पूछे तो कस्तूरी हिरण बता देना भैया। ये चीजें आपको बतानी है। इस आरबीसी का आकार कितना होता है, तो 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है भैया, 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। और वैसे इसका द्विअवतलाकार होता है, द्विअवतलाकार। वैसे आपको अंडाकार या पेड़े के समान दिखाई देती है जब आप ऐसे ही देखते हो डायग्राम में, लेकिन वैसे इसका आकार होता है द्विअवतलाकार। ये चीजें भी आपको पता होना जरूरी है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें रटी रटाई है भैया, मिटा दूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो मैंने आपको पढ़ाया है यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मैं जितने भी एक एक लाइन जो आपको लिखवा रहा हूँ यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आप रेलवे का पेपर उठाकर देख लीजिए, एसएससी का पेपर उठाकर देख लीजिए, राजस्थान पुलिस का, लेबर असिस्टेंट का, पटवारी का, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप पेपर उठा करके देखोगे तो भैया आपको जो क्वेश्चन आरबीसी से पूछे गए हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहीं से ही पूछे गए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। आरबीसी से क्वेश्चन आएगा तो जो हमने पढ़ा है उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। अब देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। सब चीजें हमने पढ़ी भैया, सब चीजें हमने पढ़ी, लेकिन हमने आरबीसी का कार्य नहीं पढ़ा। देखो मैंने कहा कि ये ब्लड की मुख्य कोशिका है। हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आपके ब्लड का रंग लाल होता है। तो आरबीसी का मुख्य घटक होता है ये हीमोग्लोबिन। आरबीसी का मुख्य घटक होता है ये हीमोग्लोबिन। जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य आरबीसी का होगा। हीमोग्लोबिन अपने साथ एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ में 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है। कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है। आई बात समझ में मैंने क्या कहा, नहीं आई दोबारा से समझिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, तो 4 को, ठीक है। आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, आपके ब्लड का रंग होता है भाई लाल। कैसा होता है, लाल होता है। जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य आरबीसी का होगा। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 अणुओं को लेकर के जाता है। कितने अणुओं को लेकर के जाता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर के जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। याद रखना, आपके जो लंग्स होते हैं उन लंग्स से ऑक्सीजन को आपके सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स कह सकते हो तक लेकर के जाता है। किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन वापस जब लेकर के आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। वापस टाइम जब आ रहा है हीमोग्लोबिन तो 75% कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, जब ले जा रहा है तो 100% ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। किसका, आरबीसी का। जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य आरबीसी का होगा भैया। तो अब ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ उन सभी का एक एक करके राइट आंसर देते हुए चलिए, उसके बाद में आपका यह आरबीसी वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। कि आरबीसी से जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है वो सभी चीज़ें थ्योरी की सहायता से मैं आपको पिछले 20-25 मिनट में पढ़ा चुका। आधे घंटे की ये क्लास हो चुकी है भैया। तो पिछले आधे घंटे में हमने क्या क्या पढ़ा, आरबीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है।
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो भाई आरबीसी में नहीं पाया जाता। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है, ऊंट, लामा, जिराफ, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर मानव शरीर के बारे में पूछा गया है, तो मानव भी स्तनधारियों में ही आते हैं भैया, ये अपवाद में नहीं है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीसी। इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी। और आरबीसी का मैंने जब वैज्ञानिक नाम आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड यानी कि लाल, और साइट का मतलब होता है सेल अर्थात तो कोशिका। तो वह कोशिका जो लाल रंग की है वो होती है एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट ये डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है भैया। और थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये होता है भैया ब्लड प्लेटलेट्स का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ये आरआरबी ग्रुप डी में 23/10/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? मैं आपको थ्योरी की सहायता से पहले ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया आपने? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या वास्तविकता में उस जगह से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग गया होगा कि वास्तविकता में वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? आपको गलत कथन का चयन करना है। क्या इसका कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है? क्या इसकी आकृति वर्तीय और उभयाउतल होती है? क्या इसकी लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होती है? क्या इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है? तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया था कि बिल्कुल इसका कार्य है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। इसकी आकृति मैंने आपको बताई थी अंडाकार या पेड़ा के समान होती है, या फिर द्विअवतलाकार होती है, या वर्तीय होती है भैया, वर्ताकार होती है, उभयाउतल कह दीजिए, द्विअवतल कह दीजिए, बात एक ही है भैया। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। बी और डी भी सही है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा भैया, क्योंकि ये तो गलत हो जाएंगे। वो कह रहा है कि सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है आपको। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती, 7 माइक्रोमीटर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में भैया आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, से परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसमें आप ब्लड वेसल्स, जिसे आप रुधिर वाहिका कहते हो, और भैया हार्ट्स यानी कि हृदय। ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। और जो हार्ट होता है यानी कि जो हृदय होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। गलत कथन का चयन करना है आपको। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ब्लड एक प्रकार का लाल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल, ब्लड जो होता है भैया वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाइए, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ाए हुए। एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ाए हुए। मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू अलग से पर्सनल पढ़ाया था, याद आ रहा है? ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज उपास्थि भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी जो हड्डियाँ होती है वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ लसिका वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। याद आ रहा है कुछ? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी ऊतक,
सघन संयोजी ऊतक, एरियोलर, रेटिकुलर, याद आ रहा है, एडिपोज टिश्यू, कोई ना, याद नहीं आ रहा है तो जाकर के पढ़ लीजिए, मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है भाई, तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल सही है। एक व्यस्त व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये मैंने आपको करवाया ही था। ब्लड जो होता है वो शरीर के बाहर का लगभग 17 से 18% होता है, बिल्कुल नहीं है भैया। ब्लड जो होता है वो आपके शरीर का 7% होता है भाई। आपके शरीर का जितना भी भार होगा उस भार का जो 7% है वो आपका ब्लड होगा, वो आपका ब्लड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे गलत कथन पूछा है, जो सत्य नहीं है वो कथन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, 12/10/2018 को और 8/10/2018 को। तो जो चीज़ें हमने सीखी है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है, वहाँ से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन देकर उसके अंदर की समझ आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कराने का मेरा तात्पर्य यही है कि भैया आपको पता होना ज़रूरी है कि भैया आरबीसी का जीवनकाल अगर आपको नहीं पता होता तो आप ये गलत करके आ जाते। भाई ऑप्शन के बारे में नहीं पता होता तो आप ये गलत करके आ जाते। यही है भैया। तो आपको सब चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें तक आपको पढ़नी है। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, रटना किसी के बारे में नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, जिसमें हम ब्लड के बारे में, हार्ट्स के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो जाकर के पढ़ लीजिए। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर अलग से पढ़ाया आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ाया है, जाकर के देख लीजिए। अगर आपने देख लिया, लगभग 30 क्लासें ली है मैंने दोनों चैप्टरों में, 10 क्लासें तो कम से कम ब्लड वाले चैप्टर में ली है और 20 क्लासें कम से कम मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में ली है। 1 महीने में कंप्लीट किया था भैया ये चैप्टर, जिसमें मैंने आपको ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया था। बहुत डिटेल में पढ़ाया। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया हो, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अभी भी नहीं है एक्सपीरियंस, तो मेहनत कर रहे हैं हर रोज़ आपके लिए, ताकि आपको बेहतर दे सके। हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो एकदम बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही कॉन्सेप्ट सिखाया है, फालतू की चीज़ें हमने ऐड नहीं की है। और इतना भी कम ऐड नहीं किया है कि भैया वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें 100% ली है। जहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वो चीज़ें हमने छोड़ी भी है। जो लेवल बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेके गए हैं, आप उठा करके देखिए, एक बार चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लेना किसी भी एग्जाम के। अगर नहीं मिले तो आप कह सकते हो कि भैया आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे अभी अभी मैंने आपको आरबीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाकर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इन क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से दे पा रहे हो। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि भैया हमने जो पढ़ा उसी में से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रक्त में पाए जाने वाला, फिर स्पेस दिया हुआ है, फिर है भैया शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है भैया सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी है भैया प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी है लाल रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन नंबर डी है भैया प्लाज्मा। लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था 21/8/2018 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी क्या करती है? आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है भैया। मैंने आपसे कहा था कि आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों से आपके शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स तक किसको पहुंचाने का काम करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब वापस लेके आएगा तो भैया आरबीसी सेल, टिश्यू, ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आती है भैया।
ठीक है, पहुंच आ रही है जब 100% ऑक्सीजन का परिवहन करती है, लेकिन जब वापस लेकर के आती है तो 75% भैया कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगी। अब स्पष्ट रूप से आपको हो गया है कि भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला ऐसा कौन है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 21/8/2018 को। आरसीबी से संबंधित, आरसीबी नहीं, आरबीसी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिखाया है और उसी में से ही आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं भैया, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आरबीसी से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। अभी अभी मैंने आपको आरबीसी का कार्य पढ़ाया। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना या निष्कर्षित करना, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना, ऑप्शन नंबर डी है शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 2/3/2021 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लंग्स से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है, जो टिश्यू है, जो ऑर्गन्स है, उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना किसका कार्य है, आपकी आरबीसी का। और भैया आपकी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके लंग्स तक किसको लेकर के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है कौन, आरबीसी। लेकिन भैया यहाँ पे कह रहा है कि शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कर्षित करना। अरे भैया शरीर से बाहर थोड़ी ना निष्कर्षित कर रहा है, सिर्फ इसका कार्य होता है आपकी कोशिकाओं से आपके लंग्स तक भैया कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कुछ इस तरीके से आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। किस तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो भी हमने सीखे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया इन क्वेश्चनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।